राधे राधे। जीवन बहुत ही डरावना है। अरे आप कहोगे आज क्या बात है गुरुजी, ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हर पल हम लोग डर के साए में जी रहे हैं। हमारे अंदर एक तरह का भय, एक तरह का एक ऐसा डर हर किसी के मन में होता है कि हम जीवन को आनंद से जी ही नहीं जी पाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब व्यक्ति वृद्ध होता है, यानी जैसे मान लीजिए 45-50 के ऊपर जब चला जाए, तब उसके मन में एक भय हो जाता है कि पता नहीं कब काल मेरे सर पर सवार हो जाए और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब मेरे परिवार का क्या होगा? तब मेरा परिवार कैसे चलेगा? तब मेरे घर में समृद्धि कैसे आएगी? और वो इस बात को भूल जाता है कि वो नित्य प्रति ही मर जाता है। अब आप कहोगे नित्य प्रति हम कैसे मरते हैं? जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हम बेड में सो रहे हैं या जंगल में पड़े हैं, हम खटिया पे लेटे हैं या ज़मीन पर पड़े हैं। हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। क्या ये मृत्यु समान हमारी निद्रा नहीं है? मान लीजिए हम निद्रा से सुबह जागे नहीं, और लोग क्या समझेंगे? अरे ये तो गया। देखिए, जीवन में मृत्यु, ये मृत्यु लोक है। इस धराधाम का नाम मृत्यु लोक इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ एक ही सत्य शाश्वत है, वो है मृत्यु। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप अमर हो जाएं, आप कभी भी ना मरें, तो इसका एक बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल, परंतु करने के लिए आपके मन को आपको प्रेरित करना होगा, क्योंकि कलयुग में अच्छे काम करना संभव नहीं है। हमारा मन अक्सर नेगेटिविटी की ओर पहले भागता है। हम बुरी आदतें पहले अपनाएंगे, अच्छी आदत हम नहीं अपना सकते। अच्छा हम सोचते हैं परंतु अच्छा हम कर नहीं पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि ये कलयुग है, और कलयुग में जितना उल्टा हो सके, जितना झूठ हो सके, जितना कपट हो सके, वो तत्काल सेवा में बिकता है। और सत्य को हमेशा अग्नि परीक्षाओं से ही गुजरना पड़ता है। आप आज किसी को सत्य बोल दीजिए, आपका उसके साथ वैर हो जाएगा। यही आप उसको मस्का मार के बात कीजिए या उसके सामने आप प्रलोभन दीजिए, तो देखिए उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, कैसे वो हंसता है। मतलब ये जो हमारा व्यवहार है, हम ये क्यों कर रहे हैं? आखिर एक दिन हम सबको पता है कि ये सब कुछ यहीं छूट जाएगा, परंतु हमें परमात्मा का डर नहीं है, हमें केवल मरने का डर है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ये अच्छे या बुरे कर्म आगे हमारी संतान को क्या दुख देंगे। एक बार की घटना है, एक बहुत बड़ा सेठ है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, इतना बड़ा सेठ है कि आज वो एक स्टेट को खरीद सकता है, इतना उसके पास पैसा है। परंतु गोविंद ने उसके इकलौते बेटे को एक ऐसी बीमारी दे दी जिसका कोई इलाज नहीं है। उस बच्चे को शुगर हो गई, और वो भी बचपने से ही उसे शुगर है। तो जब तक वो इंसुलिन ना ले ले, वो बच्चा खाना नहीं खा सकता। और आज सोचिए, जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो एक स्टेट खरीद सकता है, परंतु वो अपने बच्चे के लिए उन्हीं पैसों से आरोग्य नहीं खरीद सकता। हम आज भी परमात्मा के अधीन हैं और पहले भी परमात्मा के अधीन थे। हमें यदि इस डर को समाप्त करना है, तो हमें भी उन भक्तों की तरह, जैसे हनुमान जी है, जैसे सुग्रीव जी है, जैसे मीराबाई है, जैसे प्रहलाद जी है, ऐसे ऐसे दिव्य भक्त हुए हैं इस धराधाम पर, जिन्होंने डर के आगे
परमात्मा को प्राप्त किया। देखिए, हमें आज भय में रहने की जगह भक्ति में रहना चाहिए। भय में व्यक्ति का जीवन हमेशा एक आग के ऊपर जलते रहता है। जैसे मन उसका जलते रहेगा, वो कभी शांति से बैठ नहीं पाएगा। और यदि वो भक्ति में आ जाए तो उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, उस गोविंद की प्राप्ति होगी। और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने भगवान को प्राप्त करना है, न कि भय को प्राप्त करना है। हम ज़्यादा खा लें तो भय होता है कि ये डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। खाना नहीं खाएं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे कब प्राण निकल जाएं या हमारे में वीकनेस आ जाए। बड़े लोग ऐसा दुखी होते हैं। एक व्यापारी इस दुख में दुखी रहता है कि मेरा कारोबार में मैंने करोड़ों रुपया लगा दिया, पता नहीं ये कारोबार चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। देखिए, डर हर व्यक्ति को होता है, परंतु हम ज़बरदस्ती डर रहे हैं, जबकि हमें परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। देखिए, जिस गोविंद ने, जिस परमात्मा ने हमें माता के गर्भ में आँख दी, नाक दी, मुंह दिया, सर दिया, नसें दी, हाथ दिए, पाँव दिए, पेट दिया, सब कुछ तो दिया है हमारे परमात्मा ने। जब वो हमें माता के गर्भ में सब कुछ प्रदान कर सकता है, तो क्या इस रहती दुनिया में मेरा गोविंद आपको सुख प्रदान नहीं कर पाएगा? क्या आपको वो अभय नहीं दे पाएंगे? देखिए, केवल अभय दान भगवान ही दे सकते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको अभय दे पाए। मानव जीवन हमेशा से कठिनाइयों से भरा है। ऐसा किसी का जीवन नहीं है जो कि आनंद से प्राप्त हो। आनंद केवल हमें परमात्मा के नाम से प्राप्त हो सकता है, और आज हम उसी नाम से विमुख हैं। यदि हम परमात्मा का नाम, यदि अपने गोविंद का नाम हर पल अपने मुखारविंद से लेते रहें, हर पल उस गोविंद की शरण में चलते रहें, तो क्या ऐसे हो सकता है कि हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी रह सकती है? कभी नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि गोविंद की कृपा हमें प्राप्त है। हम उनके अनंत भक्तों में से एक भक्त बन सकते हैं, परंतु उसके लिए चाहिए हमें दृढ़ निश्चय चाहिए, और साथ में साथ हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हमें अटूट विश्वास होना चाहिए हमारे गोविंद पर, तभी हम इस भय को पराजित कर सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं कि आप भय के इस माहौल में रहते रहते हम एक दिन अपने आरोग्य को ही समाप्त कर लेंगे। कई बार हमारा कई लोगों से मिलना होता है, कई बार किसी के घर जाना हो जाता है, तब लोग कहते हैं कि पंडित जी, हम जो है सो गुरु जी पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारा भय बना है कि पता नहीं कब हम मर जाएं, पता नहीं क्या हमारे घर में अनिष्ट हो जाए, क्या हमारे घर में कुछ अपशकुन हो जाए। मतलब मन आपका आतंकित करते रहता है। ये आतंक आपका मन हमेशा आपके साथ करेगा यदि आप कलयुग में भक्ति में ना हो। देखिए, भक्ति का एक ऐसा दिव्य रस है जो जिसके जीवन में यदि एक बार घुल जाए तो वो हर पल उस गोविंद के शरणारविंद में रहकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। न केवल अपने जीवन को, अपितु समस्त परिवार के सदस्यों का जीवन भी वो पुनीत कर सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम हमें अपने घर के समस्त बच्चों को, बड़ों को एकत्रित होकर के भगवान गोविंद का नाम लेना है। हो सके तो नित्य प्रति एक 10 मिनट या 20 मिनट, हो सके तो अपने घर में नित्य संकीर्तन करें, भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करें। यदि आपसे ये भी नहीं हो सकता तो हर भगवान, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, चाहे वो गणेश जी हों, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो भोलेनाथ हों, चाहे हमारे राधे कृष्ण हो, सबके सहस्त्र नाम आपको उपलब्ध हैं।
और अब तो मतलब इतनी आधुनिकता आ चुकी है कि आप गूगल से भगवान के सहस्त्र नामों को डाउनलोड कर सकते हैं। जीवन में ये डर हमें समाप्त करना है और ये तभी समाप्त हो पाएगा जब हम भगवान गोविंद की शरण में रहेंगे। तो हमें करना क्या है? अपने बच्चों के साथ भगवान गोविंद का स्मरण, उनके नामों का संकीर्तन या हो सके तो उनके नाम का जाप। और ये शिक्षा हमें अपने बच्चों को बचपने से ही देनी है। उनके मन से भय को निकाल दीजिए, उन्हें अभय प्रदान कीजिए और हर पल उन्हें ये शिक्षा दीजिए कि भगवान तेरे साथ है बेटा, तुझे डरने की कोई बात नहीं है, सर्वत्र तुझे विजय प्राप्त होगी, केवल तुझे भगवान का नाम लेना है। ये आदत हमें अपने बच्चों को सिखानी होगी। अक्सर हम अपने बच्चों को ही डराते रहते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये डर आप निकाल दीजिए। आप केवल अपने बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि तेरे साथ उस परमात्मा का हाथ है। जिस परमात्मा ने तेरी रक्षा गर्भ में की है, वो इस दुनिया में भी तेरी रक्षा करेगा। केवल तुझे उस पर विश्वास रखना होगा। तू हर पल चाहे किसी व्यक्ति पर विश्वास कर या किसी व्यक्ति पर विश्वास मत कर, परंतु सदैव उस गोविंद पर विश्वास रख कर चलना मेरे बच्चे। ऐसा ज्ञान आप अपने बच्चों को बचपन यानी बाल्यावस्था से ही दें। उन्हें हर पल भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कराएं। इससे क्या होगा? बच्चे आपके निडर होंगे, उनके जीवन में कभी भय नहीं रहेगा। वो हर पल भगवान के कृपा पात्र बने रहेंगे और जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो उसके जीवन में कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। राधे राधे।